Nederland, Suriname, सारी संसार अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज फ्राइडे 3 मई है, शुक्रवार है, जुमा का दिन है। मई के 14 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूँगा। सूरीनाम। लाल फार्म्स एंड फे के दिलखासी सूरीनाम में आया है। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी और लांगबाओ फे तिल्तफिसरे के मिनिस्टर परमानंद सिउदीन के पास अपना प्लान पेश किए हैं सूरीनाम के इकोनॉमी में बढ़ंती करने के खातिर। लाल फार्म्स एंड फे के मैनेजर सुशांत राम बली बताया कि कमोबेश 1001 हेक्टार ज़मीन के ज़रूरी है जहां खेती की जाएगी और 1200 जना मजदूरी करेंगे। और ये मजदूरी करने के लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के ज़रूरी नहीं है। हर बरस 100,000 यूरो का मुनाफा बन सकेगा और खेती किया जाएगा। सूरीनाम में जो कर्स है असरोला कर्स होता है, तो ये कर्स में बहुत विटामिन सी मौजूद है। ये कर्स के पेलोप प्रदेश में एक्सपोर्ट किया जाएगा। और भी हेलिस चिक्स, ये है केपन, और हेलिस फार्म्स, ये है केपन के अंडा यानी मुर्गी का अंडा। तो कहते हैं कि एक हफ्ता में 90,000 से लेकर 100,000 इंडक्स कोकन पैदा होगा। हर बरस कम बेश $3 मिलियन के मुनाफा बनेगा। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी और एक कमेटी के सौंपा है इसके बारे में फैसला करने के लिए। लाल फार्म्स एंड हेलिस चिक्स एंड फार्म्स presenteren hun plan aan president Chandrika Prasad Santokhi. De regionale gezondheidsdienst, ये एक gezondheidsinstelling है kustvlakte में gezondheidszorg के काम करने के लिए। यह zorg के लिए ज़रूरी है 6 सेंट्रा gezondheidszorg, एक सेंट्रल मखज़ाइन और एक अपोतेक। मालूम हो कि रीजनल दिन्स के खातिर बनाने के लिए प्लान पेश किया गया है। मई के 12 तारीख को द इंटरनेशनल dag van de regionale gezondheidsdienst, ये एक gezondheidsinstelling है kustvlakte में gezondheidszorg के काम करने के खातिर। ये zorg के लिए ज़रूरी है 6 सेंट्रा gezondheidszorg, एक सेंट्रल मखज़ाइन और एक अपोतेक। रीजनल दिन्स के खातिर बनाने के लिए प्लान पेश हुआ है मई के 12 तारीख को, वो भी द इंटरनेशनल dag van de verpleging का दिन। रसोद क्वारासान में जो एक gezondheidscentrum बना रहे थे और कोई कारण बस उसको रोक दिया गया था, उसे फिर बनाना अब फिर शुरू करेंगे भरपूर करने के लिए। ये प्रयत्न के बनवाई के खर्चा फिनंसियर किया जाएगा ओपिक फंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए। Symbolische aanzet tot afbouw van RGD-centrum Kwarasan। मंगलवार के मिनिस्ट्री van Sociale Zaken en Huisvesting 45 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और 4 लैपटॉप्स पाया है प्रोजेक्ट 20 के खातिर। 20 है बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जिन लोगों के पार्किंग हैं, ज़रा से अपाहिज हैं, ये लोगों के अंदर हौसला बढ़ाया जाए खुद ही अपना एक बदरेज शुरू करने के खातिर। बेसिक नीड्स एंड ट्रस्ट फंड van de Caribbean Development Bank $836,000 दिया है 5 प्रोजेक्टन के खातिर। 20 के लिए $115,000 है और $197,342 है
बरखा के पानी रोकने के लिए वो भी अफबाका के 57 huisvesting के खातिर और भी $90,000 है प्रोजेक्ट मिक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की खातिर, यानी कि kleine ondernemerschap के लिए जिन लोग के beperking हैं, और भी $150,000 है het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken के। पर हमारे वो में एक schoonmaakster जिस मर्दाना के घर में वो schoonmaak के काम कर रही थी, उनसे बोले कि वो गरीबी के कारण अपना घर के किराया भरने के लिए काबिल नहीं है। तो तरस खा करके वो मर्दाना ये schoonmaakster के अपना ही घर में रहने के लिए फना दिया। तो मर्दाना को कोई कारण बस एक आध दिन के लिए नीदरलैंड आना पड़ा, तो अपना घर द्वार और ऑटो वगैरह ये schoonmaakster के सौंप करके और नीदरलैंड आया। जब लौट करके गया तो ऑटो लापता, घर के सामान लापता। तो अब वो schoonmaakster बंद बोलने लगा, सिपाही के हवाले कर दिया, सिपाही उनको कैद में कर लिया है। schoonmaakster die let op bezittingen van baas aangehouden voor verduistering। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 463 कोरोना टेस्ट किए हैं। इन लोगों में से 145 को कोरोना besmettingen हो गया है। 221 जना देहांत हुए हैं। 152 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 27 इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं और 49 जना अच्छा हो गए, घरे चले गए हैं। 497 जना इसोलासी में दाखिल हैं। आने वाले वीकेंड में फुल लॉकडाउन नहीं रहेगा। शनिचर मई के 12 तारीख से लेकर शुक्रवार मई के 28 तारीख तक आफंद क्लॉक होगा रोजाना 6 बजे रात से लेकर 5 बजे सवेरे तक। 3 बरस काम करने के खातिर सरकार इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF से 690 मिलियन $690 कर्जा ले लिया है। तो एक्टिविस्ट स्टेफानो पाकितो बीरफ्लीट फेसबुक पर खबर किया है कि वो प्रोटेस्ट एक्शन शुरू करेगा ये कर्जा रोकने के खातिर। शुल-सिडनी हाफन पे कई कंटेनर्स में लकड़ी पाया गया है जो इलीगल प्रदेश भेजा जा रहा था। तो इस सिलसिले में वारनेमन प्रोकुरर जनरल गार्सिया पराग बताया कि दुआनिये यानी 3 दुआना अमतनार के साथ गिरफ्तार हुए हैं। एक एनक्लार्डर स्टिक्टिंग फॉर बॉस बहेर एंड 2 से के 3 मेडवर्कर्स, वैसे टोटल मिला जुला करके 8 जना गिरफ्तार हुए हैं जो चुपके से सुरनाम के पेड़ काट करके प्रदेश भेज रहे थे। इंदिरा गांधी वेग पे एक ऑटोमोबिलिस्ट अपना ऑटो के इतना तेज चलाते जा रहा था कि नहीं देखा कि उनके आमने सामने एक ऑटो जा रहा है। उनके पीछे ऐसा जोर से धक्का मारा कि वहां से वो छटक करके और रास्ता किनारे जो कंडाल उसी में घुस गया। पुलिस ब्यूरो फ्लोरा के सिपाही एक 43 बरस के माइकल ब्रूनो के कोरोना besmettingen हो गया था, तो उनको अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल किए थे। तो वहाँ भी उनका जान न बचा पाए, वो उनका मौत हो गया है। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। ये सारी संसार में इंडिया में सबसे ज्यादा कोरोना besmettingen फैला है। 24.640.809 जना besmet हुए हैं और 262.350 कोरोना पेशेंटन के मौत हो चुका है। आपको तो कब से ही मालूम है कि इस्राइल धीरे धीरे
فلسطینین کو کھدیر کر ان کا گھر دوار پہ یہودیوں کو بساتے جا رہا ہے۔ اب غزہ اسٹروک دھیرے دھیرے لینے لگے ہیں۔ غزہ اسٹروک کے 3 پریوار کو حکم دیا گیا اپنا گھر سے چلے جانے کے لیے۔ تو یہ خبر پھیلتے ہی تمام فلسطینین ادھیا گئے، راکٹ داغنا شروع کیے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ اسرائیل کے فوجی ہوائی جہاز ہے تو تمام بم برسا رہا ہے۔ آپس میں یہ دشمنی بڑھتے جا رہا ہے۔ آج کی خبر بتا رہے ہیں کہ 3 جنا پھر اسرائیل میں چٹا گیا ہے۔ 129 فلسطینین وفات ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں میں سے 27 لڑکن ہیں۔ ناسیس آنے والے اتوار کو یہ الجھن کے بارے میں آپس میں بات کریں گے۔ انگلینڈ کے امیگراسی دینز گلاسگو میں 2 انڈیا کے امیگرانتن کو گرفتار کر کے اب اس گاڑی میں بیٹھا چکا تھا اس کو لے جانے کے لیے اور انڈیا بھیج دیتے۔ تو اس وقت وہاں تمام مسلمز موجود تھے عید الفطر تیوہار منانے کے خاطر۔ تو وہ بس گاڑی کو گول گال میں گھیر لیے اور چلاہٹ مچانے لگے کہ جب یہ دونوں کو جب لے جائیں گے تب بہت ببال شروع ہوگا۔ تو مجبوراً دونوں جنا کے آٹو میں سے چھوڑ دیے ہیں۔ انگلینڈ کے اندر سکرز بتائے ہیں کہ جن لوگوں نے 3 ہفتہ میں دوسرا ویکسین پائے ہیں اور جن لوگوں نے 12 ہفتہ میں دوسرا فائزر ویکسین پائے ہیں، تو اس میں فرق یہ ہے کہ 12 ہفتہ والوں کے خون میں 3.5 گنا ادرینالین کیئر اور زیادہ اینٹی اسٹوفن پایا گیا ہے۔ امریکانس RFM خبر کیا ہے کہ جن امریکانن کو دوسرا کرونا ویکسین مل چکا ہے تو یہ لوگ اگر باہر جائیں تو ضروری نہیں کہ مون کیپس پہنیں اور اندر حالت میں ادھر دوری بھی رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں جیسے کہ بسن میں، فلیکٹیخن میں، اسپتال میں، تو مون کاپیس پہننے کے لیے حکم ہے۔ گریک کی سرکار خبر کیا ہے کہ گریک میں اب کرونا وائرس چھوت کی بیماری ختم ہو گیا ہے۔ ویکانسی خانگرز کو اب اجازت ہے گریک میں ویکانسی منانے کے لیے، لیکن کچھ کرونا ماترے ہوگا جس پہ ان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ اب نیدرلینڈ کے خبریں سنیے۔ بلڈ سائنس میں خبر ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے خاطر ضروری ہے کہ مکان کے اندر میں اچھی طرح سے وینٹیلیشن کا انتظام کیا جائے۔ دوسرے ورلڈ اورلوگ کے دنوں میں مئی کے 14 تاریخ یعنی 14 مئی 1940 میں روٹردام کے اوپر تمام بم برسایا گیا تھا، تو کم بیش 850 جنا کے موت ہو گیا ہے۔ تو اندر سکر کا کہنا ہے کہ یہ اسٹاس آرخیو روٹردام جو ہے اس میں صرف 450 جنا کے فلیرنس اختہ پائے ہیں، اب باقی 400 جنا لاپتہ ہیں۔ میدان میں جو ٹاٹا اسٹیل بدریف موجود ہے اس کے بارے میں یہی بدریف کہ فاکبند FNC اور انڈرنیمنگز رات چاہتے ہیں کہ یہ انڈیا کے بدریف ٹاٹا اسٹیل میں کام ہوئے سٹین کولز کے ذریعے یا خرونوستروم کے ذریعے، تو ایک کے ذریعے CO2 ایسوٹوپ کمتی ہو سکتا ہے۔ اور بھی بتا رہے ہیں کہ ٹاٹا اسٹیل بدریف کے پھیر میں جتنا نواسی رہتے ہیں سب کو طرح طرح قسم کے بیماری ہو گیا ہے۔ یورپی کمیونٹی کے ارادہ ہے کہ جن لوگوں کے کرونا ویکسین نہ ملا ہے اور یاترا پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ لوگ کے زبردستی کرونا ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، جس کا خرچہ 180 بھی بھرتے ہیں۔ تو یورپی کمیونٹی بولے کہ یہ 180 جو بھرا جاتا ہے اسے خراطق کروا دیا جائے۔ تو اس میں نیدرلینڈ اگر پینچ لگایا، بولے کہ خراطس نہ ہونا چاہیے گا۔
सिपाही के मदद करने के खातिर बोआस को सौंपा गया है कोरोना ट्रेडर्स को समझाने के लिए। तो खबर के जुआलो में कम बेस 10 लंदन स्टेडियम जुआलो स्टाथ में 3 बोआस को बहुत पिटाई किए हैं, मिसहांदल किए हैं। तो खबर है कि सिपाही वो 10 यौरन को गिरफ्तार कर लिया है। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज का लतीफ़ा इस तरह से है। एगो चोटान घायल आदमी से और लोग पूछे कहाँ वो चोटा गए है, तो वो बोले कि 1 बरस बीत गए है, एगो आदमी के माई मर गए रहा, तो चिल्ला चिल्ला करके रोवे। तो लोगों ने उसको समझाइले कि ना रो, वो अकेले तोर माई न रहा, बोले हमार माई रहा, ओकर माई रहा, अब पूरा गांव के माई रहा। तो बोले ऐसे ही पहलवान के औरत मर गए। तो पहलवान चिल्ला चिल्ला करके बोले ओके औरत मर गए है। तो बोले हम ओके समझावे लगली, पहलवान न रो, वो औरत न तोर अकेले औरत रहा, वो हमार औरत रहा, ओकर औरत रहा, पूरा गांव के औरत रहा। तो बोले पहलवान गुस्साए के हमें खूब उठाए उठाए के पटकेला। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए। एक वीकेंड सामने आगल है, खूब बढ़िया से वीकेंड मनाइयो। आपसे मुझसे मुलाकात हुई सोमवार इसी रेडियो स्टेशन और इसी वक्त।